एक दिन इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने एक पत्थर की तरफ इशारा करके अबू शाकिर से कहा कि तुम्हारे लिए तो यह पत्थर बेजान है और न ही ये हरकत कर सकता है। तुम इस पत्थर के अंदर तेजी और हरकत नहीं देख सकते। ये तुम्हारे इल्म की कमी है जो तुम्हें इस पत्थर के अंदर की हरकत देखने नहीं देती। एक वक्त ऐसा आएगा जब लोग पत्थर के अंदर की इस हरकत को देख सकेंगे। 18वीं सेंचुरी में डिस्कवर किया गया कि सब कुछ एटम से बना है और एटम में इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के अराउंड हरकत करते हैं। अब सोचो कि आज से सदियों पहले अगर कोई इंसान एटम के अंदर की मूवमेंट को बता दे तो उसका इल्म किस हद तक होगा। आज आप जो जानने वाले हो हैरान रह जाओगे। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम 702 या 700 ईस्वी को मदीना में पैदा हुए। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम करबला से 22 साल बाद पैदा हुए थे। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम हजरत अली अलैहिस्सलाम की नस्ल से थे, यानी कि आप मेरे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल में से थे। इमाम जाफर सादिक हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की नस्ल से भी थे। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने अपनी जिंदगी के पहले 14 साल अपने दादा ज़ैनुल आबिदीन के साथ गुजारे, जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बेटे थे। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम का बचपन रिलीजन, साइंस और कुरान सीखने में गुजरा। काफी किताबों में लिखा गया है कि जब इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम छोटे थे तो अपने वालिद इमाम बाकिर अलैहिस्सलाम के बनाए हुए इंस्टीट्यूट में आते थे और वहाँ के यंग स्टूडेंट्स से सीखने के बजाय वो उनके साथ कई सीरियस मैटर डिस्कस करते थे। यहाँ तक कि फादर ऑफ केमिस्ट्री जाबिर बिन हयान इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के स्टूडेंट थे। जाबिर बिन हयान एल्केमी, केमिस्ट्री, फार्मेसी, फिलोसफी, एस्ट्रोनॉमी एंड मेडिसिन के एक्सपर्ट थे। उन्होंने केमिस्ट्री में बहुत कुछ कंट्रीब्यूट किया और बहुत सी इन्वेंशंस भी की हैं। जाबिर बिन हयान इतने बड़े साइंटिस्ट खुद इमाम जाफर सादिक के स्टूडेंट थे। इसी तरह इमाम अबू हनीफा जो कि इस्लाम के बहुत बड़े स्कॉलर है, वो भी इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के स्टूडेंट थे। इमाम जाफर सादिक के हजारों स्टूडेंट थे जिनमें बहुत से फिलोसोफर्स और साइंटिस्ट बने। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने इल्म को बहुत प्रमोट किया। एक दिन इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने एक नौजवान को देखा जिनके कपड़ों पर कलम की स्याही लगी हुई थी और वो इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से अपने कपड़े छुपा रहा था। तो इमाम जाफर सादिक ने फरमाया कि कलम की स्याही से परेशान ना हो क्योंकि यह मर्द का इत्र और तर्ज का ज़ेवर है। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने अपने दौर में बहुत से एजुकेशन इंस्टीट्यूट भी खोले जिससे कई लोगों ने इल्म हासिल किया। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम कुरान, साइंस, हदीस, जेस्टर्स और एथिक्स के मास्टर थे। इमाम जाफर सादिक ने फिजिक्स में कई कंट्रीब्यूशंस किए जो कोई सोच भी नहीं सकता। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने ओपेसिटी और ट्रांसपेरेंसी मटेरियल जैसे लॉज बनाए। आज ये थ्योरी लॉज ऑफ फिजिक्स में से एक है। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने अपने बचपन का काफी वक्त अपने वालिद इमाम बाकिर अलैहिस्सलाम के साथ गुजारा। इमाम बाकिर भी बहुत बड़ी इल्मी पर्सनालिटी थी, इसी वजह से ये इल्म उनके बेटे इमाम जाफर सादिक में मुंतकिल हुआ। इमाम जाफर सादिक बचपन से ही बहुत इंटेलिजेंट थे। जब इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम 11 साल के थे तो एक दिन इमाम जाफर सादिक क्लास में एंटर हुए जहाँ लोग एस्ट्रोनॉमी डिस्कस कर रहे थे। इमाम जाफर सादिक ने कहा कि जमीन फ्लैट नहीं, क्योंकि जिस तरह सूरज मशरिक से निकलता है और मगरिब में गुरूब होता है और जिस तरह 24 घंटों में दिन रात बदलते हैं, इस वजह से जमीन का फ्लैट होना मुमकिन नहीं। वहाँ बैठे सब लोग ये सुनकर हैरान रह गए कि 11 साल का लड़का इतना कुछ कैसे जानता है। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने 12 साल की उम्र में एरिस्टोटल के 4 एलिमेंट्स थ्योरी को भी रिजेक्ट कर दिया था और फरमाया कि मुझे हैरानी है कि एरिस्टोटल जैसा इंसान आखिर कैसे कह सकता है कि इस दुनिया में सिर्फ 4 एलिमेंट्स है, जमीन, हवा, आग और पानी, जबकि जमीन कोई एलिमेंट नहीं है, इसके अंदर एलिमेंट्स है। जमीन में मौजूद हर मेटल एक एलिमेंट है। इस 4 एलिमेंट्स थ्योरी पर 1000 साल तक लोग यकीन करते रहे। क्योंकि अरिस्टोटल बहुत बड़े फिलोसोफर थे, इसलिए किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि उनकी इस थ्योरी को रिजेक्ट कर सके। लेकिन 12 साल के लड़के इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने इसे गलत साबित किया और आज केमिस्ट्री ने
118 एलिमेंट्स को रिकॉग्नाइज किया है। एक दिन जाबिर इब्न हयान, जिन्हें फादर ऑफ केमिस्ट्री भी कहा जाता है, उन्होंने इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से पूछा कि आपकी बीमारी के बारे में क्या ख्यालात है, क्या बीमारी अल्लाह की तरफ से आती है या फिर एक्सीडेंटल है? तो इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बीमारियां 3 तरह की होती है, कुछ अल्लाह की तरफ से आती है, कुछ हम पैदा करते हैं और कुछ छोटे जानदारों की वजह से होती है। जैसे बुढ़ापा एक ऐसी बीमारी है जो अल्लाह की तरफ से आती है, जिससे कोई बच नहीं सकता। इसी तरह कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो हमारे कम इल्म और हमारी झूठी ख्वाहिशों का पीछा करने की वजह से होती है, जिनके बारे में अल्लाह ने कुरान में फरमाया है कि ज्यादा मत खाओ और पियो। अगर हम कम खाए और कम पिए तो हमारा जिस्म कई तरह की बीमारियों से बचता रहता है। और तीसरी तरह की बीमारियां वो हैं जो हमारे जिस्म की दुश्मनों की वजह से होती हैं। ये दुश्मन बहुत छोटे हैं, इसे लड़ने के लिए अल्लाह ताला ने इंसान के जिस्म को बहुत बड़ी तादाद में गार्ड्स दिए हैं। यह हमारे जिस्म के अंदर मौजूद है, जो कि बहुत छोटे हैं, इन्हें इंसानी आंख देख नहीं सकती। जैसे कि इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि कुछ बीमारियां इंसान के ज्यादा खाने की वजह से होती हैं। मॉडर्न साइंस ने यह डिस्कवर किया है कि कम खाना इंसान की उम्र को बढ़ाता है और ये बॉडी में इन्फ्लेमेशन लेवल्स को रिड्यूस करता है। और रोजा रखने से बॉडी का ब्लड शुगर कंट्रोल होता है और रोजा रखना इंसान को कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियों से भी प्रोटेक्ट कर सकता है। इसी तरह इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि कुछ बीमारियां इंसान के जिस्म के दुश्मनों की वजह से होती हैं और इनसे लड़ने के लिए अल्लाह ने इंसान के जिस्म में ऐसे गार्ड्स रखे हैं जो कि बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं। यहाँ इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने वायरसेस और बैक्टीरिया की बात की है जो इंसान की बॉडी के लिए खतरनाक होते हैं, और वो गार्ड्स इंसान का इम्यून सिस्टम है जो कि इन वायरसेस से बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। इसी तरह एक बार इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि जो आसमान पर सितारों का झरमट तुम देखते हो, इनमें से कई सितारे ऐसे हैं जो सूरज से कई ज्यादा रोशन है। उस वक्त लोगों को स्पेस के बारे में इतना इल्म नहीं था, तो इस वजह से लोगों ने इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की इस थ्योरी को बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं किया। लेकिन इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के वफात के 12 सदियों बाद ये डिस्कवर किया गया कि यूनिवर्स में ऐसे बहुत से स्टार्स है जो कई बिलियन टाइम्स ब्राड है। इन्हें क्वासास कहा जाता है। इन क्वासास की लाइट 10,000 बिलियन टाइम्स सूरज से ज्यादा होती है। यह इंसिडेंट बहुत कमाल का है। एक दिन एक फिजिशियन मेडिसिन की किताब पढ़ रहा था। उसने किताब पढ़ने के बाद इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से कहा, यहाँ तक कि आप भी इस इल्म के मोहताज है। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हमें इसकी जरूरत नहीं है, जो हम जानते हैं वो इससे बेहतर है जो तुम जानते हो। तो इस फिजिशियन ने पूछा कैसे? तो इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हम सर्दी से होने वाली बीमारियों का इलाज गर्म दवा से करते हैं और गर्मी से होने वाली बीमारियों का इलाज ठंडी दवा से करते हैं। हम खुश्की से होने वाली बीमारियों का इलाज गीली दवा से करते हैं और गीली से होने वाली बीमारियों का इलाज खुश्की की दवा से करते हैं। जैसे ही उस फिजिशियन ने सब सुना, उसने कहा कि आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं, यही मेडिसिन की असल साइंस है। यह इंसिडेंट तो और भी इंटरेस्टिंग है। एक दिन इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम अपने स्टूडेंट को फिलॉसफी सिखा रहे थे। तब इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इस यूनिवर्स की हर चीज हरकत में है। अगर ऐसा न होता तो चीजों की शेप वैसी न होती जैसी अब है। तो जाबिर बिन हयान ने इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से पूछा, क्या आपको पूरा यकीन है कि हर चीज हरकत में है? तो इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हाँ मुझे पूरा यकीन है। तो जाबिर ने पूछा कि आवाज भी हरकत करती है? तो इमाम जाफर सादिक ने फरमाया, आवाज में भी हरकत होती है, लेकिन आवाज की रफ्तार रोशनी की रफ्तार से कम है। 17वीं सेंचुरी में गैलीलियो गैलीली जैसे साइंटिस्ट की कंट्रीब्यूशन से यह डिस्कवर किया गया कि साउंड की स्पीड लाइट की स्पीड से स्लो होती है। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की दौर में लोगों का यही मानना था कि अर्थ हमारे सोलर सिस्टम का सेंटर है और सूरज, चांद और दूसरे प्लैनेट्स इसके अराउंड घूमते हैं। यहाँ तक कि उस वक्त से पहले फेमस ग्रीक फिलोसोफर एरिस्टोटल का भी यही मानना था। लेकिन इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने इस थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया और फरमाया कि जमीन सूरज के अराउंड घूमती है और जमीन खुद अपने एक्सेस पर रोटेट करती है। आप बेहतर जानते हैं कि कौन सच्चा था। एक दिन अबू मुस्लिम ने इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से पूछा कि वो कौन सी चीज है जो सूरज को चांद से ज्यादा गर्म बनाती है। तो इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह ने सूरज को आग की नूर और पानी की शफाफियत से पैदा किया, इस पर एक के बाद एक 7 लेयर लगाई, फिर इसे आग के कपड़े पहनाए, फिर ये चांद से ज्यादा गर्म हो गया। मोहम्मद बिन मुस्लिम ने पूछा कि चांद को कैसे बनाया गया? तो इमाम जाफर सादिक ने फरमाया कि अल्लाह ने चांद को आग की रोशनी और पानी की सफाई से बनाया। इंटरेस्टिंग बात यह है
कि नासा को मून के शैडो रीजन्स में आई की शेप्स में पानी मिला है। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि इस कायनात की हर चीज हरकत में है, यहाँ तक कि जो चीजें तुम्हें खड़ी नजर आती हैं वो भी हरकत में है। इस कायनात में कुछ भी ऐसा नहीं जो हरकत में ना हो, बगैर हरकत के कुछ भी एग्जिस्ट नहीं कर सकता। आज से सदियों पहले कोई ऐसी बात सोच भी नहीं सकता था, लेकिन आज हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन और मॉलिक्यूल्स हर वक्त मूव करते हैं। इसके अलावा भी आज ये प्रूव हो चुका है कि इस यूनिवर्स में हर चीज मोशन में है, क्योंकि इस यूनिवर्स में फोर्स एग्जिस्ट करती है। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम अपने वक्त से बहुत आगे थे। उस वक्त अरब में ये बातें लोगों की अक्लों से परे थी। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इंसान का दिमाग लेयर्स में लिपटा हुआ है, जो कि हेलमेट की तरह दिमाग को नुकसान से महफूज रखता है, और इसी तरह इंसान के सर के बाल टेम्परेचर को रेगुलेट करने में हेल्प करते हैं। और इंसान की पलकों को देखो कि आंख को ऊपर और नीचे करने के लिए दाग की तरह काम करती हैं। और आई बाल को देखो ये किस तरह पूरी तरह अपनी सॉकेट में फिट और प्रोटेक्टिव है। कौन है वो जिसने इंसान के दिल को सीने में फिट किया और इसके ऊपर मेम्ब्रेन रखी जो इसे प्रोटेक्ट करती है? और कौन है वो जिसने इंसान की पसलियां, मसल और गोश्त बनाए जो कि इसे प्रोटेक्ट करते हैं? और किसने इंसान के गले को बनाया जिससे आवाज निकलती है और इसमें सुराख है जिसमें से खाना गुजरता है? और किसने इंसान के फेफड़े बनाए जो कि बगैर थके दिल को हवा सप्लाई करती हैं? यहाँ इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने इंसान के तमाम आर्गन्स पूरी डिटेल्स के साथ एक्सप्लेन किए हैं, और वो भी बगैर किसी सिटी स्कैन के। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिस तरह हम इंसान मरने के बाद मुर्दों को दफन करते हैं, इस तरह जानवर भी मरने के बाद जिस्म को छुपा देते हैं। इसी वजह से तुम्हें जानवर की डेड बॉडी नजर नहीं आती, जबकि इस दुनिया में इंसानों से ज्यादा जानवर है। जैसे ही जानवरों को पता चलता है कि वो मरने वाले हैं, तो वो अपने लिए पहले ही कोई जगह ढूंढ लेते हैं जहाँ मौत के बाद उनका जिस्म पड़ा रहे। इंसानों के अंदर यह इंस्टेंट जानवरों से ही आई है। इसी वजह से इंसान डेड बॉडी से होने वाली बीमारियों से बचे रहते हैं। ये सब वही इंसान बता सकता है जिसने जानवरों को सालों तक स्टडी किया हो। यहाँ से आप इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के इल्म का अंदाजा लगा सकते हो। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की वफात 765 ईस्वी में हुई थी। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, हमें इस चैनल को आगे बढ़ाने में आपकी ताउन की जरूरत है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को शेयर करें और हमारे और अपने चैनल दास्तान कुरान को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि हम और आप मिलकर अपने दीन इस्लाम के पैगाम को सारी दुनिया तक पहुँचा सके। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें अपनी फरमाबरदारी और शुक्रगुजारी की जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए।